मुस्कान खान, कैसे सब फ्रेंड्स? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं किचन विद मुस्कान। तो किचन विद मुस्कान बहुत सारे दिनों के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुई है। तो ये मेरे पास एक मैंने रोटी बना दी है और ये मेरे पास पोटैटो की स्टफिंग है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको बता दूँ कि वैसे तो मैं इस तरह से रोटी नहीं बनाती, मैं एक पेड़ा बनाती हूँ और उसमें ही स्टफिंग भरती हूँ। तो दो दो रोटियाँ मैं नहीं बनाती जब भी मैं ये पोटैटो पराठा बनाती हूँ। जैसे कि अब तो वैसे ही तकरीबन रोज़ाना ही बनते हैं। तो खैर ये जो है स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से मुझे जो है 2 रोटियाँ बनाना पड़ी हैं। मैं इसकी स्टफिंग कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये देखें कितना प्यारा सा अभी भी बन के ऐसे ही नज़र आ रहा है, बहुत प्यारा सा। तो यहाँ पर मैं आटा कौन सा यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आटा गंदम का आटा है और आधा कप एक रोटी में बनाई है। तो यूँ समझे कि आधा गंदम का आटा है और आधा जो है इसमें मैदा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैदे की वजह से जो क्रिस्पी बनेगा। वैसे गंदम के आटे से भी बन जाता है बहुत ज़बरदस्त पराठा, मगर मैं खुद इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा। तो अब मैं इसके ऊपर दूसरी रोटी ऐड कर दूँ। अच्छा, मैंने रोटी रख के इसको ऊपर से हाथों की मदद से इसको दबा दिया और बहुत अच्छी तरह से हमारी जो है ये ज़बरदस्त पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तवा भी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसको तवे के ऊपर रखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सारे तवे पर हमारा इतना बड़ा सारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। सारे तवे पे आ गया, मैंने ऊपर से घी भी ऐड कर दिया। तो अब जो है हम इसकी साइड को भी चेंज करेंगे। और ये देखें, यहाँ पे हमने साइड चेंज कर दिया। साइड को चेंज करने के बाद इस तरह से घुमा देंगे थोड़ा थोड़ा सा, ताकि ये अच्छी तरह से सारी हर तरह से कुक हो जाए। घी को बार बार ऐसे करके थोड़ा सा, ताकि ये घी जो है सारी साइडों पे अच्छी तरह से होकर ज़बरदस्त पराठा बनकर तैयार हो जाए। तो ये दिन के 12 बजे मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो बड़ा सा पराठा बनना था कि नहीं बनना था? हाँ, खैर इतना ज़बरदस्त, इतना क्रिस्पी, इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी पराठा आपने अगर खाना है तो फ़ौरन से आपने किचन में जाएं और बनाएं और खाएं। तो मुझे भी उम्मीद है अभी आपको ये पराठा बहुत पसंद आएगा। ये देखिए गाइस, एक साइड से तो कुक हो गया, दूसरी साइड पे कुक करना स्टार्ट कर दूंगी मैं। अब इतना क्रिस्पी बना है, यकीन माने बहुत ज़बरदस्त बना है। और इसको देखकर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना मज़े का बना पड़ा है। सर्दियों में तो ये चीज़ें वैसे ही बहुत ज़्यादा आम होती हैं, ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं पराठे। तो मेरा तो हमेशा से ये फेवरेट पराठा है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं पोटैटो पराठे ही बना के खाऊं, क्योंकि बाकी जो चीज़ें बाकी पराठे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मगर ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये मैं रोज़ाना ही तकरीबन दूसरे तीसरे दिन बनाती रहती हूँ अक्सर। ये देख सकते हैं, मैं 1 मिनट आपको ये भी दिखा दूँ। दूसरी साइड से देख के भी दूसरी साइड से भी ये कुक हो गया है। ये देखिए, दूसरी साइड से भी ये बहुत अच्छी तरह से मज़ेदार तरीके से कुक हो गया है। तो अब बस हमने इसको क्या करना है, हमने अब इसको खाना है। वैसे अगर आपके पास ग्रीन चटनी है, कोई सॉस है, कोई रायता है, कोई अचार वगैरह है, तो आप उसके साथ खा सकते हैं। बट मेरे पास इस टाइम ना तो अचार है ना दही है। दही तो खैर मैं वैसे खाती नहीं हूँ। मैं आपको ये कह रही थी क्योंकि अक्सर मेरी बहनों को, मेरे फ्रेंड्स को, भाइयों को, किसी को पसंद होती हैं दहियाँ, तो वो दही के साथ भी खा सकते हैं। ये देख सकते हैं कितना टेस्टी पराठा बनकर तैयार हुआ है। अंदर तक ये कुक हो गया है, बहुत ही टेस्टी।
तो जिसको पसंद है वो ज़रूर बना कर खाए। तो आई होप मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो किचन विद मुस्कान को सब्सक्राइब करें। इसको रायते के साथ खाएं, इसको सॉस के साथ खाएं, इसको दही के साथ खाएं, जिसके साथ भी खाएं बहुत मज़े का होगा। ऐसे भी खाएं बहुत मज़े का होगा। मैं ऐसे ही खाऊंगी। तो ये हमारा ज़बरदस्त पराठा है। तो आई होप वीडियो को आप ज़रूर वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और किचन विद मुस्कान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी और मुस्कान खानों को ढेर सारी दुआओं में भी याद रखिएगा। तो बस यही कहूँगी और कुछ नहीं कहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, टेक केयर एवरीवन।